कांच पर एक भूतिया हाथ का निशान, छाया मंडराती है। अमावस्या का अंधकार मेरा क्षेत्र है। नई चांदनी के नीचे आर्यन और दोस्त अपने पैतृक गांव की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहाड़ों की सिलहूट स्याही भरे आकाश के खिलाफ। कार सड़क पर गड़गड़ाहट करती है, धूल उड़ाती है। भारी अंधेरे को चीरती हुई प्रकाश का एक छोटा सा बुलबुला गांव की सीमा पार करते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जो कार के इंजन की जगह एक बेचैन शांति ले लेता है। जैसे ही वे गांव में प्रवेश करते हैं, छाया गहरी हो जाती है और एक अनकही आशंका हवा में भारी हो जाती है। जंग लगी लोहे की जंजीरें हवेली के द्वार को बांधती हैं, जो अंधेरे के खिलाफ एक बाधा है। आर्यन और उसके दोस्त जोर लगाते हैं। उनकी संयुक्त ताकत प्राचीन द्वार को झुकने पर मजबूर करती है। दरवाजा खुलता है। रात में क्षय की एक सिम्फनी गूंजती है। ठंडी हवा का एक झोंका निकलता है। हवेली की गहराई से एक ठंडा स्वागत। एक बेचैनी की भावना उन पर छा जाती है, जो अंदर के रहस्यों की प्रस्तावना है। पुराने हवेली की हवा में धूल भारी है। फर्श के हर चरमराहट शांत कमरे में गूंजती है। एक मंडराता हुआ चित्र ध्यान आकर्षित करता है। आर्यन के दादा परदादा की कठोर निगाहें कैनवास से देख रही हैं। सानिया की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसकी आवाज में एक सिहरन होती है, क्योंकि वह देखती है इस तस्वीर में दादाजी की आंखें। ऐसा लगता है कि वे हमें देख रहे हैं। वह फुसफुसाती है। एक बेचैनी का भाव दृश्य पर छा जाता है। शांत हवेली के हॉल में एक लंबे समय से निष्क्रिय प्राचीन पेंडुलम घड़ी समय में जमी हुई है। हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। जैसे ही आधी रात आती है, घड़ी अचानक एक तेज चौंकाने वाली रिंग के साथ जाग जाती है, जिसकी झंकार शांत हॉल में गूंजती है। अचानक हुई आवाज शांति को भेदती है। हवेली के लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों में एक झकझोर देने वाली बाधा। घड़ी बजती रहती है। हर घंटी एक रहस्यमय शक्ति के साथ गूंजती है, जो हॉल को भर देती है। उम्मीद के मुताबिक 12 के बजाय घड़ी 13वीं बार बजती है। एक खौफनाक संकेत जो सभी को सदमे में डाल देता है। हवेली के रसोई घर में एक गर्म पारिवारिक वातावरण बिखर गया है। ऊपर से एक तीखी चीख रात को अचानक काट देती है। सानिया एक कोने में जमी हुई बैठी है। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं। उसका कांपता हाथ धूल भरी खिड़की की ओर इशारा करता है। कांच पर एक भूतिया हाथ का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कमरा शांत हो जाता है, क्योंकि हर कोई घूरता है। डर अंदर रेंगता है। एक बेचैनी भरी चुप्पी हवेली में भारीपन से छाई हुई है। जल्द ही फर्श के नीचे से आने वाली हल्की लयबद्ध खरोंच से टूट जाती है। आर्यन और उसके दोस्त बेचैन निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। उनके चेहरे मंद रोशनी से जगमगा रहे हैं। वे कालीन के किनारे को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में प्रत्याशा और डर घुल मिल रहा है। एक झटके के साथ वे कालीन उठाते हैं। एक छिपे हुए लकड़ी के दरवाजे का खुलासा करते हैं। अज्ञात का एक गहरा द्वार। दरवाजा हवेली की गहराई में उतरने का वादा करता है, जो सीधे भयावह तहखाने की ओर जाता है। आर्यन अंधेरे में उतरता है। एक टॉर्च की किरण तहखाने की सीढ़ियों की भारी छाया को चीरती है। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाती है, जिससे नम पत्थर की दीवारों पर एक परेशान करने वाला स्ट्रोब प्रभाव पड़ता है। समीर घबराकर पीछे देखता है। उसकी आंखें बढ़ती आशंका से चौड़ी हैं। एक लंबी गहरी छाया दीवार पर खिंचती और विकृत होती है, जो एक राक्षसी अमानवीय रूप धारण करती है। छाया मंडराती है। एक शांत डरावनी आकृति तहखाने की गहराई से पैदा हुई अंधेरे से। एक काली किताब एक धुंधले तहखाने में एक मेज पर खुली पड़ी है, जिसके पन्ने अदृश्य ऊर्जा से हिल रहे हैं। आर्यन आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि वह प्राचीन पाठ को छूता है। हवा का एक झोंका हवेली से गुजरता है, हालांकि कोई खिड़की खुली नहीं है। दरवाजे एक के बाद एक जोरदार बल से बंद हो जाते हैं, हर निकास को सील कर देते हैं। हवेली एक जेल बन जाती है। हर भागने का रास्ता अब अपरिवर्तनीय रूप से बंद हो गया है। पूर्ण अंधकार। हवा में एक ठंडी चुप्पी भारी है। अचानक अंधेरे को भेदते हुए दो लाल आंखें एक अजीब चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं। एक निराकार आवाज छाया से गूंजती है, जो प्राचीन शक्ति से भरी हुई है। तुमने यह रात क्यों चुनी? अमावस्या का अंधकार मेरा क्षेत्र है। धुंधले तहखाने में पुरानी किताब के पन्नों से यादें धुएं की तरह उठती हैं, जो आर्यन के चारों ओर घूमती हैं।
आर्यन अपने पूर्वजों की शपथ देखता है, एक बुरी शक्ति को यहां कैद करना, एक नए चांद के अनुष्ठान से बंधा। यह किताब जेल की कमजोरी को उजागर करती है, एक बंधन जो आर्यन के अनजाने हाथ से तनावपूर्ण और टूटा हुआ है। एक अदृश्य बुराई छाया में हलचल मचाती है, अपनी आसन्न रिहाई को महसूस करती है, क्योंकि तहखाने की हवा चटकती है। पीढ़ियों का भार आर्यन पर आ गिरता है, क्योंकि वह उस आसन्न विनाश को महसूस करता है जिसे उसने उजागर किया है। अचानक तापमान जमने से नीचे गिरने पर हवेली में एक ठंडक फैल जाती है। छायाएं लंबी होती हैं और मुड़ती हैं, दोस्तों के चारों ओर घूमती हैं, उन्हें एक अदृश्य जाल में फांसाती हैं। आर्यन के दोस्तों के बीच एक मौन समझदारी गुजरती है, क्योंकि वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हर चेहरा बढ़ते डर को दर्शाता है, उनके दुखद भाग्य की एक साझा स्वीकृति। उन्हें एहसास होता है कि कोई रास्ता नहीं है, उन्हें हवेली के भीतर छिपी काली शक्ति का सामना करना होगा। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर एक मंत्र इंतजार कर रहा है, जो पवित्र अग्नि की मांग करता है, ताकि मौन हवेली में इसकी शक्ति जागृत हो सके। आर्यन के दिमाग में अपनी दादी का तोहफा कौंध जाता है, एक छोटा पीतल का दीपक, जो अब आसन्न अनुष्ठान में महत्वपूर्ण है। उसका हाथ कांपता है, डर और संकल्प का मिश्रण है, क्योंकि वह धुंधले कमरे में माचिस के लिए हाथ बढ़ाता है। आर्यन के तैयार होते ही मैच शुरू हो जाता है, जिससे प्राचीन दीवारों पर नाचते हुए शैडोज बनते हैं। वह अपनी सांस को स्थिर करता है, मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि लौ दीपक की बाती के करीब आती है। एक नरम चमक फूटती है, पवित्र अग्नि अंततः प्रज्वलित होती है, प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार। धुंधली रोशनी वाली हवेली में एक अकेला दिया टिमटिमाता है, जो लंबी छायाएं डालता है, जो प्राचीन दीवारों पर भयावह रूप से नाचती हैं। एक गहरा साया गहराई से झपटता है, जिसका निराकार रूप आर्यन के लिए खतरा है, जो तैयार और निडर खड़ा है। जैसे ही आर्यन मंत्र पढ़ता है, उसकी आवाज विरोध में उठती है। एक चकाचौंध भरी रोशनी फूटती है, जो हर कोने से अंधकार को दूर करती है। दुष्ट शक्ति पीड़ा में तड़पती है, उसकी छायादार टेंड्रिल बढ़ती रोशनी की पवित्रता से पीछे हटती है। एक तीखी चीख हवेली में गूंजती है, बुराई की आवाज, मंत्र द्वारा इसकी शक्ति टूट गई। प्रकाश तेज होता है, अंधेरे का कोई निशान नहीं छोड़ता, केवल लड़ी गई और जीती गई लड़ाई की गूंज। हवेली के धुंधले तहखाने में एक गहरा साया मरोड़ता है, धीरे धीरे धुएं के एक झोंके में बदल रहा है। धुआं फर्श में समा जाता है, जिससे उसके बाद एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है। एक आह के साथ भारी दरवाजा खुलता है, जो अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करता है। बाहर भोर होती है, जो अंधेरी रात के बाद आकाश को आशा के रंगों से रंग देती है। नई चांद का शासन खत्म हो गया है, बदलाव की भावना प्राचीन हवेली में व्याप्त है। भोर की पहली रोशनी में नहाए आर्यन और उसके दोस्त शांत हवेली से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे थकावट से लदे हुए हैं। हवेली विशाल है, इसके रहस्य गहरे दबे हैं, जैसे तहखाने को सील कर दिया गया है। उगते सूरज के खिलाफ एक मूक प्रहरी। आर्यन एक आखिरी नजर डालता है, उसकी आंखों में राहत और आशंका का मिश्रण है, यह जानते हुए कि नया चांद वापस आएगा। रहस्य अभी के लिए सुरक्षित है, हवेली की दीवारों के भीतर छिपा हुआ एक अंधेरी कहानी जो कभी नहीं बताई जाएगी।